टिकटॉक स्टार भूतनी। हिंदुस्तान में टिकटॉक बैन हुए लगभग साल हो चुका था। धीरे धीरे लोग टिकटॉक भूलने लगे थे। टिकटॉक पीड़ित युवक युवतियों की हालत में अब काफी सुधार आ चुका था कि तभी अचानक आफत आ गई। रंजन नाम का लड़का आधी रात में अपना स्मार्टफोन चेक कर रहा था कि तभी अचानक उसने अपने मोबाइल में टिकटॉक का ऐप देखा। रंजन चौंक गया। अरे ये क्या, मैंने तो टिकटॉक डिलीट कर दिया था। इंडिया में तो टिकटॉक बैन भी हो चुका है, फिर ये टिकटॉक ऐप मेरे मोबाइल में कैसे? रंजन से रहा नहीं गया और उसने ऐप ओपन किया। ऐप ओपन होते ही उसने देखा कि रश्मि नाम के टिकटॉक स्टार का बस एक ही वीडियो पूरी ऐप में अपलोड था। पूरी ऐप में बस उसी का एक अकाउंट रजिस्टर्ड था। द मोस्ट ब्यूटीफुल टिकटॉक स्टार रश्मि, ये तो मेरी फेवरेट स्टार है। इसके वीडियो स्टॉक करना तो मैं भूल ही गया था। अच्छा हुआ इसका वीडियो मिल गया। रंजन ने वीडियो ओपन किया तो रश्मि डांस कर रही थी और अपने फैंस को एक मैसेज दे रही थी। हाय फ्रेंड्स, रश्मि इज बैक। बोलो मुझसे कौन कौन मिलना चाहता है? मुझे पता है आप सब मुझसे मिलना चाहते हो। कोई बात नहीं, आप सब काली पहाड़ी आ जाओ। काली पहाड़ी पर मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। काली पहाड़ी शहर का सबसे बाहरी और सुनसान इलाका था और काली घटनाओं के लिए बदनाम भी। लेकिन रंजन रश्मि से मिलने के लिए बेताब था। टिकटॉक स्टार रश्मि से मिलने के लिए मैं काली पहाड़ी जरूर जाऊंगा। फिर क्या था, आधी रात को शहर से बाहर निकलकर रंजन काली पहाड़ी आया। लेकिन वहाँ टिकटॉक स्टार रश्मि नहीं, लाशों का ढेर बिखरा पड़ा था। ये देखकर रंजन बौखला गया। ये सब क्या है? मेरी रश्मि ठीक तो है ना? रश्मि जी, कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ राजन। रंजन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो मोस्ट ब्यूटीफुल टिकटॉक स्टार रश्मि का सबसे खौफनाक भूत देख रहा था। आओ रंजन, छूकर देखो मुझे, आओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो। ये सुनकर रश्मि गुस्सा हो गई। छूते हो या पहाड़ी के नीचे फेंक दूं? रंजन डर गया और आंख बंद करके कांपती उंगलियों से रश्मि को छूने लगा। जैसे उसने रश्मि को छुआ, रश्मि ने उसका गला पकड़ लिया और जोर लगाकर रंजन को मार गिराया। इस प्रकार लाशों का सिलसिला काली पहाड़ी पर शुरू हुआ। रंजन के मोबाइल से अपने आप रश्मि के वीडियो लिंक्स उसके दोस्तों को शेयर होने लगे। रंजन के दोस्त भी रश्मि से मिलने काली पहाड़ी आने लगे और रश्मि के हाथों मरने लगे। रंजन के लापता होने से रंजन का भाई परेशान हो गया था। एक दिन वो पुलिस में कंप्लेन लिखाने गया। सर, प्लीज मेरे भाई को ढूंढ निकालिए। उसके दोस्तों से पूछताछ की आपने? सर, उसके सारे दोस्त भी गायब हैं। व्हाट? इंस्पेक्टर ने रंजन और उसके दोस्तों का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो वो काली पहाड़ी दिखा रहा था। इंस्पेक्टर रंजन के भाई को लेकर काली पहाड़ी पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दोनों भी चकरा गए, क्योंकि वहां सड़ी गली लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। तभी इंस्पेक्टर को जमीन पर एक मोबाइल मिला। मोबाइल उठाकर उसने ऑन किया तो टिकटॉक स्टार रश्मि का वीडियो ओपन हुआ। ये तो टिकटॉक स्टार रश्मि है। ये तो 6 महीने पहले ही मेंटल हॉस्पिटल से गायब हुई थी, आज तक नहीं मिली। ये वीडियो तो लेटेस्ट है। टिकटॉक बैन होना, रश्मि का गायब होना और यहाँ इतनी सारी लाशें मिलना, जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है। अचानक इंस्पेक्टर ने चीखने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो रश्मि का भूत रंजन के भाई को मार रहा था। ये देखकर इंस्पेक्टर का दिल दहल गया। रश्मि, छोड़ो उसे। इंस्पेक्टर, तुम मुझे तो ढूंढ नहीं पाए। अब इसे बचाने में टाइम वेस्ट मत करो। मेरे हत्यारों को पकड़ो, नहीं तो और लाशें बिखेर दूंगी। कौन है तुम्हारा हत्यारा? ये सवाल मुझसे नहीं, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर सारंग से करो। ऐसा कहकर रश्मि ने रंजन के भाई की जान ले ली और वो गायब हो गई। इंस्पेक्टर ने थाने बुलाकर डॉक्टर सारंग से पूछताछ की, लेकिन डॉक्टर सारंग ने मुंह नहीं खोला। 3rd डिग्री का परिचय देते ही सारंग तोते की तरह बोलने लगा। हाँ सर, मैंने मारा है उसे, मैंने मारा है। कब और कैसे? दरअसल टिकटॉक बैन होने से उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे और इलाज के लिए वो हमारे पास भर्ती हुई थी। मैं भी उसकी खूबसूरती का फैन था। एक रात मौके का फायदा उठाकर मैंने उसका रेप किया और पकड़े जाने के डर से उसे मारकर काली पहाड़ी में दफना दिया।
लाश कहाँ दफनाई? बताता हूँ। सारंग के साथ काली पहाड़ी जाकर इंस्पेक्टर ने रश्मि की लाश बाहर निकाली और उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया। फिर डॉक्टर सारंग को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, जिससे टिकटॉक स्टार रश्मि की आत्मा को मुक्ति मिल गई और शहर से काली पहाड़ी का काला साया हमेशा के लिए हट गया। भूत या अलमारी। कहानी है लखनऊ शहर की। राकेश की पढ़ाई लखनऊ में ही पूरी हो गई थी और वो बैंक में मैनेजर भी रह चुका था। लखनऊ में उसने घर भी खरीदा था। कुछ दिनों के लिए राकेश अपने गांव गया तो रिश्तेदारों ने उसकी शादी विनीता से कर दी और राकेश विनीता लखनऊ आ गए। घर देखकर विनीता खुश हो गई और घर को समेटने में जुट गई। उसे एक अलमारी की जरूरत महसूस हुई तो राकेश म्यूजियम से एक अलमारी खरीद कर लाया। काफी पुरानी और कीमती है, नवाबों की लगती है। एक रात राकेश और विनीता सो रहे थे। अचानक विनीता की नींद खुली। सारे घर में धुआं फैल गया था। विनीता ने अलमारी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। अलमारी से धुआं आ रहा था। अरे अरे उठो उठो, अलमारी जल रही है। राकेश जाग गया। उसने अलमारी खोली तो अलमारी में आग लगी थी। राकेश ने सारे कपड़े जमीन पर पटक कर आग बुझाई। अचानक आग कैसे लग गई? शॉर्ट सर्किट का चक्कर लगता है शायद। विनीता ने अलमारी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। फर्श पर बिखरे पड़े सारे कपड़े विनीता ने चेक किए। राकेश, तुमने एक बात नोटिस नहीं की? इतनी आग लगने के बावजूद भी अलमारी पर एक खरोच तक नहीं आई। मेरे सारे कपड़े भी सही सलामत हैं। बस तुम्हारे कपड़ों में आग लगी। ऐसा क्यों? दिमाग पर जोर ना डालो, सो जाओ। सुबह अलमारी की जगह बदल देंगे। विनीता राकेश के साथ सो तो गई पर रात भर उसे नींद नहीं आई। रात भर अलमारी को ही देखती रही। सुबह राकेश ने देखा विनीता को तेज बुखार था और वो गहरी नींद में सो रही थी। लगता है छुट्टी लेकर इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। दोपहर को राकेश का कॉलेज फ्रेंड विकास आया तो राकेश उसे घर दिखाने लगा। विकास का ध्यान जब उस अलमारी पर पड़ा तो वो सोच में पड़ गया। ये अलमारी कहीं तो देखी है। म्यूजियम में देखी होगी, वहीं से लाया हूँ। काफी पुरानी और कीमती अलमारी है। नहीं यार, हाँ याद आया। कॉलेज के दिनों में तुम जिस नवाब के घर में पेइंग गेस्ट थे ना, उसी के घर थी ये अलमारी। चल कुछ भी, वहाँ तो अलमारी ही नहीं थी। क्या बात कर रहा है? तुम्हारे कमरे में तो थी। ओ यार, मैं क्यों तुमसे बहस कर रहा हूँ? अव्वल दर्जे के भुलक्कड़ हो, रात का खाना सुबह याद नहीं रखते। एक शाम विनीता स्त्री के कपड़े अलमारी में रखने गई। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, एक लाश नीचे गिर गई। विनीता जोर से चिल्लाई। राकेश वहां पहुंचा तो विनीता बोली, अलमारी से लाश गिरी। कहाँ है लाश? विनीता ने नीचे देखा, लाश नहीं थी। अभी तो गिरी थी अलमारी से। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वहम हुआ होगा। विनीता राकेश से लिपटकर रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मायके जाना चाहती हूँ। राकेश मान गया और उसे लेकर बस स्टॉप आया। विनीता बस में बैठकर मायके चली गई और राकेश घर आया। विनीता के साथ साथ घर की रौनक भी चली गई। चलो कपड़े बदलकर खाना खा लेता हूँ। राकेश कपड़े बदलने बेडरूम आया तो नजारा देखकर चौंक गया। एक औरत बिस्तर पर लेटी थी। कौन हो तुम? घर में कैसे आई? औरत जैसे ही राकेश की तरफ मुड़ी, डर से राकेश की चीख निकल गई। वो औरत भयानक भूतनी थी। मैं नहीं आई, तू मुझे लाया अलमारी के साथ। मतलब विनीता सच कह रही थी? हाँ, सच थी वो, सच थी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? बदला, मुझे मारा है तुमने। याद करो नवाब का घर, 5 साल पहले की वो रात, जिस रात तुम्हारा दोस्त विकास मुझे तुम्हारे लिए खरीद लाया था। भूतनी की बात सुनकर राकेश 5 साल पीछे गया तो उसे वो रात याद आई। ऐश कर शक्ति कपूर, महंगा माल है। नवाब आएगा तो नहीं? कोई नहीं आएगा, मैं चलता हूँ। विकास के जाते ही राकेश ने दरवाजा बंद कर लिया और औरत के पास जाकर उसे छूने लगा।
कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ओ गॉड, नवाब आया है, तुम अलमारी में छिप जाओ जल्दी। औरत अलमारी में छिप गई और राकेश ने दरवाजा खोला तो बाहर नवाब खड़ा था। क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है नवाब साहब। आपके गांव से फोन आया था, आपके पिता का देहांत हुआ है। पिता के देहांत की खबर सुनकर तुम तो गांव निकल गए और मैं उस अलमारी में घुट घुट कर मर गई और सड़ गई। नवाब के मरते ही अलमारी में कैद मेरा भूत भी म्यूजियम पहुंचा। कुदरत का करिश्मा तो देखो, आज मैं अलमारी के साथ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हारी वजह से मैं मरी, इतने सालों तक अलमारी में कैद रही। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। माफी दे दो, मैं भूल गया था कि तुम अलमारी में बंद हो। राकेश गिड़गिड़ाने लगा तो भूतनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राकेश ने भूतनी की आंखों में देखा और वश हो गया। भूतनी राकेश को लेकर धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। अलमारी के पास आते ही दरवाजा खुल गया और दोनों अंदर चले गए। अलमारी का दरवाजा बंद हो गया और जिंदा राकेश भूतनी के साथ अलमारी में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया।